तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय इमरोज मिल्की में। अभी हम लोग जस्ट अध्ययन कर रहे थे जैन धर्म के बारे में, जहां पे हम लोगों ने जैन धर्म के संदर्भ में कुछ चीजों के बारे में देखा, उनके तीर्थकर के बारे में देखा, जैन धर्म में जैन शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, तीर्थकर कौन होते हैं, फिर तीर्थकरों का जो प्रतीक चिन्ह है इसके बारे में देखा कि जैन धर्म या धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ होने के जो मुख्य कारण थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो उनके ऐतिहासिक और अनैतिहासिक इन सभी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब हम लोग उनके ऐतिहासिक जो तीर्थकर हैं, दो तीर्थकर हैं, एक है पार्श्वनाथ पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे है महावीर स्वामी। तो हम लोग एक एक करके दोनों तीर्थकरों के बारे में अध्ययन करेंगे, पार्श्वनाथ के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। ये पहले ऐतिहासिक तीर्थकर थे, यहां हेडिंग हो जाएगा ऐतिहासिक तीर्थकर। ऐतिहासिक तीर्थकर, ऐतिहासिक तीर्थकर में हमने बताया था दो तीर्थकर हैं, एक है पार्श्वनाथ और दूसरे हैं महावीर स्वामी। हम लोगों का अध्ययन पहले होगा पार्श्वनाथ के बारे में, उसके बाद हम लोग महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है पार्श्वनाथ, क्योंकि ऐतिहासिक तीर्थकर है, इतिहास में इनके बारे में ढेर सारी जानकारियां मिलती हैं। तो पार्श्वनाथ के बारे में बताया जाता है कि काशी के राजा जो अश्वसेन थे उन्हीं के पुत्र थे। हम लोग लिखेंगे ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ये अश्वसेन। उसमें पूछता भी है प्रश्न कि बुद्ध के समय काशी का राजा कौन था, या बुद्ध के जन्म से पहले तो काशी के राजा कौन थे? अश्वसेन थे। इनकी माता के नाम था वामा, जो नरवर्मन की पुत्री थी, एक वंश पाया जाता था वहां नरवर्मन की पुत्री थी, और पत्नी का नाम था इनके प्रभावती। तो हम लोग देखेंगे इनकी माता का नाम था वामा। ये क्या थी? नरवर्मन की पुत्री थी। कोस स्थल एक जगह पड़ता है, उसी कोस स्थल में नरवर्मन रहता था, वहीं उन्हीं की पुत्री थी, और पत्नी की नाम थी प्रभावती। यानी इनके पत्नी का नाम था प्रभावती, ये ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम प्रभावती था। इनका कोई पुत्र नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, इनका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र क्या, कोई संतान नहीं था, इस तरीके से लिखे, इनका कोई संतान नहीं था। यानी इन्हें पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है, कोई संतान नहीं था। होता क्या है कि 30 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्याग देते हैं। घर त्यागने के बाद 83 दिन तक ये कठोर तपस्या करते हैं, और 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां पे? समवेत पर्वत। और समवेत पर्वत कहां पे पड़ता है? रांची में पड़ता है समवेत पर्वत। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इनके बारे में कि ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं और 83 दिन कठोर तपस्या करने के बाद 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति समवेत पर्वत पे होता है। समवेत पर्वत पर होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें निग्रंथ कहा गया तथा इनके अनुयायियों को निग्रंथी कहा गया।
एक चीज को ध्यान रखिए, यानी जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कब ज्ञान प्राप्त होता है? 84वें दिन। ये भी प्रश्न पूछता है कितने दिनों के बाद ज्ञान प्राप्त होता है? 83 दिन तक कठोर तपस्या करते हैं, उसके बाद 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बोला गया निग्रंथ। और इनके जो अनुयायी थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जब ज्ञान का प्रसार किया तो इनके अनुयायियों को बोल दिया गया निग्रंथी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इन्हें समवेत पर्वत हुआ था। और समवेत पर्वत कहाँ है? समवेत पर्वत है इस समय रांची में, पारसनाथ की पहाड़ियों पर। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो पारसनाथ की पहाड़ी आपको पता होगा, तो वहां रांची में पारसनाथ की पहाड़ियों पर। और पहली जो निग्रंथी थी इनकी जो है कि इनके माता एवं पिता थे। अगर माता एवं पिता में भी पूछे कौन था, तो इनकी माता थी वामा, यानी कि इनकी पहली जो अनुयायी थी इनके माता और पिता। हम लोग यहां लिख लेंगे, इनके पहले अनुयायी माता एवं पिता ही थे। अगर दोनों में पूछे तो पहला, इसलिए हमने माता लिख दिया यहाँ पे। तो ध्यान रखिए, माता कौन थे? वामा थे। और इनके जो अनुयायी होते थे वो काले रंग का कपड़ा पहनते थे। ठीक, 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। इनके अनुयायी काले रंग के कपड़ा पहनते थे और जो है कि इन्होंने जो शिक्षा दिया उसको बोला जाता था चतुर्याम शिक्षा, यानी 4 शिक्षाओं की इन्होंने बात की। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनके क्या शिक्षा थे। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ किया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जब इन्होंने शिक्षा देने की बात कही तो इनके जो शिक्षा दिया गया उसे चतुर्याम शिक्षा कहा गया। चतुर्याम किस लिए कहा गया? क्योंकि उन्होंने 4 बातें बताई थी अपने शिक्षा, जैन धर्म की शिक्षाओं में। तो हम लोग लिखेंगे इनके शिक्षाओं को चतुर्याम शिक्षा कहा गया। चतुर्याम शिक्षा कहा जाता है। चतुर्याम कौन कौन से थे? 4 थे। तो 1, 2, 3 करके चारों हम लोग लिखेंगे। तो पहला था सत्य, यानी इन्होंने बताया कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए चतुर्याम शिक्षा में। उसके बाद इन्होंने दूसरा शिक्षा दिया अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा बहुत ही मायने रखता है, ध्यान रखिए। ये अति अहिंसक हो जाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। जैन धर्म के पतन का भी एक कारण बनता है जो अहिंसा, ज्यादा मतलब बहुत अति अहिंसक का मतलब इन्होंने हिंसा को इस तरीके से ले लिया था कि जो वायरस, जीवाणु, कीटाणु होते हैं उन्हें भी लगा वहां भी हम हिंसा कर रहे हैं। तो उस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग जो सांस लेते हैं तो हर मिनट में लाखों करोड़ों जो वायरस है, जो जीवाणु है, उनकी हत्या होती है। तो उसे भी इन्होंने ले लिया था। इस वजह से इन्होंने कृषि कार्य को पूरी तरीके से दूर कर दिया कि खेती नहीं करना चाहिए। इन्होंने व्यवसाय की बातें की कि व्यवसाय अपनाई। तो सत्य हो गया, अहिंसा हो गया। दूसरा है अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक अपने पास न रखना। आवश्यकता से अधिक न होना, यानी हमारे पास जो संसाधन है, हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, बस उतना ही अपने संसाधन को रखें। उससे ज्यादा अगर हमारे पास होता है तो हम समाज में दे दें। गांधी जी इन तीनों सिद्धांतों से, चारों सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इस चीज को ध्यान रखिए। गांधी जी सत्य और अहिंसा की भी बात करते थे। अस्तेय और अपरिग्रह की भी गांधी जी ने बातें किया है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। अगर हम समाज में ज्यादा अपने पास रख रहे तो गांधी जी ने उसे भी चोरी माना। जो अपरिग्रह का एक पार्ट था कि यदि हमारे पास संसाधन है इतने कि हम अपना जीवन यापन कर सके, उससे ज्यादा कि हमारे पास एक्सेस संसाधन है तो वो समाज का हक होता है, उसे हमें समाज में दे देना चाहिए। तो ये इनकी शिक्षाएं थी। इन्होंने अपने शिक्षाओं को बांटने के लिए 4 भागों में, क्षेत्रों को 4 भागों में बांट दिया था। इन चारों भागों को बोला गया गढ़ बोला जाता था, और गढ़ के अध्यक्ष को गढ़धर बोला जाता था। ध्यान रखिए। तो हम लोग लिखेंगे इन्होंने अपने शिक्षा का प्रसार करने के लिए क्षेत्रों को 4 भागों में बांट दिया। इन्होंने अपने शिक्षा का प्रचार करने के लिए अपने शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रसार करने के लिए क्षेत्रों को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया, जिसे गढ़ कहा गया।
तथा गण के अध्यक्ष को क्या बोला गया? गणधर बोला गया। तथा गण के अध्यक्ष को क्या कहा गया? गण के अध्यक्ष को गणधर कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, 4 गण इनके समय स्थापित होते हैं। ये गण में यानी कि जो इनका संघ था, गण को संघ भी बोला जाता है, यानी 4 क्षेत्रों में 4 अलग अलग संघों की इन्होंने स्थापना किया, इसे गणधर बोल दिया गया। गण में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के इनकी जो सहमति रहती थी कि ठीक है महिला प्रवेश कर सकती है, महिलाओं के प्रति इनका कोई भेदभाव नहीं होता था। इवन की यह भी माना जाता है कि इनके समय में पुष्पचूला नाम की एक महिला थी जो इनके गण की अध्यक्ष थे। तो हम लोग लिखेंगे इनके समय में पुष्पचूला नामक अध्यक्ष, पुष्पचूला नामक महिला गणधर रह चुकी थी, ऐसे कर लीजिएगा, गणधर। यानी इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि जब महिला गण की अध्यक्ष बन सकती थी, गणधर बन सकती थी, तो ये महिलाओं को प्रवेश को लेकर के इनके समय में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था कि महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। और जो है कि जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुष्पदियम भी कहा गया, ये ध्यान रखिएगा, पुरुष दियम, जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुष दियम भी कहा गया। कभी कभी पूछ सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुष दियम भी कहा गया है, पुरुष दियम भी कहा गया है। यहां तक क्लियर हो गया। तो पार्श्वनाथ के बारे में इतने से ही प्रश्न पूछेगा, इससे ज्यादा बाहर के प्रश्न नहीं पूछेंगे पार्श्वनाथ के संदर्भ में। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्श्वनाथ थे ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। माता का नाम था वामा और इनके पत्नी का नाम था प्रभावती। इसमें कोई मतलब ये ध्यान रखिएगा पुत्र कोई नहीं था, कंफ्यूजन मत होइएगा। 30 वर्ष की अवस्था में ये भी अपना छोड़ देते हैं और निग्रंथ कहलाते हैं। इनके जो अनुयायी थे काले रंग के कपड़े पहनते थे। तो यहाँ एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, इनके अनुयायी काले रंग के कपड़े पहनते थे। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग मेंशन कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे ऐतिहासिक जो तीर्थकर रहे हैं, उनका नाम है महावीर स्वामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके जीवनी से भी, इनके लाइफ से, इनकी मृत्यु, माता पिता से भी ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं। इनके बारे में कुछ किस्से हैं, बड़ी एक मजेदार किस्सा है, हम बताएंगे जब ये ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बस आप लोग देखिए। तो पहले इनके थोड़ा सा इनके बात कर लेते हैं, इनके जन्म को लेकर के बात कर लेते हैं। इस तरह सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जन्म, अगर हम लोग जन्म की बातें करेंगे तो इनके जन्म के संदर्भ में 2 तिथियां आती हैं। एक तो आता है 540 बीसी और दूसरा आता है 599 बीसी। तो ध्यान रखिए ये 540 बीसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही यही है, 540 बीसी में होता है। और होता कहाँ है, वैशाली के कुंडा ग्राम के निकट होता है, कुंडा ग्राम में होता है। कुंडा ग्राम जो वैशाली था कौन सा, हम लोगों ने जब महाजनपद पढ़ रहे थे तो हम लोगों को पता है कि वज्जित संघ की जो संयुक्त राजधानी थी क्या थी, वैशाली था। तो उसी वैशाली में ही कुंडा ग्राम एक जगह होता है, उसी कुंडा ग्राम में इनका जन्म होता है जात्रिक वंश के क्षत्रिय कुल में। यानी क्या थी ये क्षत्रिय, हमने पहले बताया था कि नए धर्मों की उत्पत्ति क्षत्रियों द्वारा किया जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय थे, महावीर स्वामी भी क्षत्रिय हैं। तो 540 ईस्वी में कहा होता है, वैशाली के कुंडा ग्राम में होता है, ध्यान रखिएगा। वैशाली के कुंडा ग्राम में किस कुल में होता है, जात्रिक वंश के क्षत्रिय कुल में। इस जात्रिक वंश के क्षत्रिय कुल में, ये नाम मत भूलिएगा, जात्रिक वंश के क्षत्रिय कुल में होता है इनका जन्म। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला या विदेह दत्ता, ध्यान रखिए। तो पिता की अगर हम लोग बात करें तो पिता
पिता का नाम क्या था इनके? पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, अब ये सिद्धार्थ कौन थे? अगर प्रश्न यहां जरा सा पूछे तो हमें पता है जात्रिक वंश के क्षत्रिय थे, तभी तो इनका जन्म जात्रिक वंश के क्षत्रिय में होता है। ये कहाँ के थे? वैशाली के कुंडा ग्राम में ये रहते थे, है ना। कुंडा ग्राम के ये प्रमुख थे। कुंडा ग्राम में राजा जो होते थे, तो कुंडा ग्राम के ये राजा थे सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जात्रिक वंश के क्षत्रिय थे। इसी वजह से जो महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो जात्रिक वंश के क्षत्रिय कुल में होता है। जो माता थी वो विदेह दत्ता यानी वैशाली के लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। इनके माता का नाम था विदेह दत्ता, या बोला जाता है, देखिए दो नाम आता है, या तो त्रिशला आता है या तो विदेह दत्ता आता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो माता के नाम की अगर हम बात करें तो माता का नाम में त्रिशला या फिर आता है विदेह दत्ता। ये कौन थी? त्रिशला। ये लिच्छवी कुल की चेटक की बहन थी। वही वैशाली में ही एक लिच्छवी कुल था। ये कौन था? कुंडा ग्राम था। कि वैशाली में ही लिच्छवी के जो शासक था, लिच्छवी कुल का जो शासक था, उसी का क्या थी? ये बहन थी। तो लिच्छवी के शासक कर लीजिए यहाँ पे, लिच्छवी के शासक चेटक की ये बहन थी। चेटक के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इनका नाम आएगा चेटक का। तो हम लोग देखेंगे दोनों लोग एक तरीके से राजा ही थे, आपस में शादी होता है। माता और पिता यानी सिद्धार्थ और त्रिशला विदा दत्ता से पुत्र का जन्म होता है, महावीर स्वामी का जन्म होता है। अगर महावीर स्वामी की बहन की बात करें तो इनके बहन का नाम था सुदर्शना। एक बहन थी जिसका नाम था सुदर्शना। एक इनका बड़ा भाई था, इसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इनका क्या था? बड़ा भाई था। अब इनके थोड़ा हम बात कर लेते हैं। सुदर्शना का एक जो है कि पुत्र होता है जिसका नाम था जमाली। सुदर्शना इनकी बहन हो गई। इसके बाद सुदर्शना का जो पुत्र होगा इनका क्या होगा? भांजा होगा। भांजा होगा ना। इनका भांजा था जिसका नाम था जमाली। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इनके पत्नी के ऊपर। इनकी पत्नी कौन थी? जब हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी के पत्नी की, इनकी एक पत्नी थी और इनकी एक बेटी भी थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडिल्य गोत्र की कन्या थी। पति का नाम क्या था? यशोदा। ये कुंडिल्य कुल की कन्या थी। कुंडिल्य कुल की कन्या। इनकी एक पुत्री पैदा होती है। किसकी? महावीर स्वामी से। पुत्री का नाम था जो है कि प्रियदर्शना या आरोज्या। दोनों नाम आता है, ध्यान रखिएगा। इनकी एक पुत्री पैदा होती है जिसका नाम था आरोज्या, या इसे प्रियदर्शना भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो दोनों नाम में कोई भी नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस चीज को ध्यान रखिए, यहां से हर बार आपको एक प्रश्न मिल जाए। अब देखिए इनकी पुत्री कौन है? इनकी पुत्री है आरोज्या या प्रियदर्शना, और इनकी बहन का पुत्र यानी इनका भांजा है जमाली। ये क्या काम करते हैं? अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं जमाली से। किससे कर देते हैं? अपने भांजा से। हम लोग देख रहे हैं जैसे कि अभी हिंदू धर्म में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से शादियां नहीं होती हैं, लेकिन महावीर स्वामी ने ऐसा शादी किया, अपने पुत्री आरोज्या का विवाह अपने ही भांजा जमाली से कर देते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे शादी होने के बाद जमाली क्या हो जाता है? इनका भांजा भी बन जाता है और इनका दामाद भी बन जाता है। इज दैट क्लियर? आइए अब थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये इनका सामान्य सा परिचय है। अब देखते हैं हम लोग। अब ये क्या काम करते हैं महावीर स्वामी जी? ये भी 30 साल की अवस्था में घर को त्याग देते हैं, लेकिन घर त्यागने से पहले इन्होंने अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन, बड़े भाई से आज्ञा लेते हैं। ये और बड़े भाई से आज्ञा लेने के बाद घर का त्याग करते हैं। किस वजह से त्याग करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इन्होंने जो कपड़ा पहन करके घर से निकले हुए थे उसी कपड़े को 13 माह तक पहने रहे, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय तक उस कपड़े को उन्होंने पहने रखा, कपड़ा चेंज नहीं किया। कपड़े इतने गंदे हो गए थे, उन्होंने 13 माह तक स्नान भी नहीं किया। 13 माह तक वही कपड़ा पहन रहे। कपड़े इतने गंदे हो गए कि उस कपड़े में आप लोग सुने होंगे चिल्लर, चिल्लर का नाम सुने होंगे। उस कपड़े में बोला जाता है कि उनके कपड़े में चिल्लर तक पड़ गए थे, यानी इतने गंदे हो गए थे कपड़े। बाद में
वह झारखंड में ही बहती है एक नदी जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। वह स्वर्णरेखा नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं और वहीं पे उस कपड़े को त्याग देते हैं। कपड़े को त्याग देने के बाद वह पूरी तरीके से नग्न हो जाते हैं और नग्न रहना प्रारंभ कर देते हैं। उसी नग्नावस्था में ही वो भटकते भटकते राजगिरी पहुंचते हैं। फिर राजगिरी से ही भटकते भटकते वो पहुंच जाते हैं नालंदा। नालंदा में जाकर के उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है मुखलीपुत्र गोसाल, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मुखलीपुत्र गोसाल के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो आजीवक संप्रदाय चलाता है। तो मुखलीपुत्र गोसाल के साथ इन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या किया, लेकिन उसके बाद इन दोनों लोगों में मतभेद हो जाती है। मतभेद होने के बाद वह पुनः नालंदा से आगे बढ़ते हैं और नालंदा से आगे बढ़ने के बाद वो जो है कि मुखलीपुत्र गोसाल से जब मतभेद होता है तो नालंदा से आगे बढ़ने के बाद वो पहुंच जाते हैं बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में। एक जगह पड़ता है जिसका नाम है जुम्भिक या जिझिक ग्राम, एक गांव पड़ता है। मुजफ्फरनगर जो जिला है बिहार में, उस मुजफ्फरनगर जिले में जिझिक या उसे जिझिक भी बोलते हैं अभी वर्तमान में, और जुम्भिक भी बोला जाता है। उस गांव में जाते हैं। गांव के समीप एक नदी बहती थी जिसका नाम था रिजुपालिका नदी। उस रिजुपालिका नदी के तट पे ही एक पेड़ था, शाल का, इसे बोलते हैं पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या प्रारंभ किया और तपस्या प्रारंभ करने के बाद उसी पेड़ के नीचे उन्हें वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति जो होती है उनको घर छोड़ने के बाद 12वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। 30 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा, 12वां वर्ष मतलब 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने कई सारी इनको उपाधियां दी गई, जिन की उपाधि दी गई। जैसे हम लोगों ने देखा था जैन धर्म में जैन शब्द जिन से निकला है। फिर इन्हें बोला गया जो केवलिन बोला गया, केवलिन के बाद इन्हें जो है कि निग्रंथ बोला गया, महावीर बोला गया। ये सब उपाधियां इन्हें दिया गया। हाँ, इनके बचपन का नाम हमने बताना भूल गया। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम वर्धमान। वर्धमान। बाद में इन्हें महावीर की उपाधि दी गई। कब? इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद। और इनकी मृत्यु हो जाती है 468 बीसी में, 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसे हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे समझिएगा। अब इनको जो चुलर उलर पड़ गया उनके बदन में, उसको हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग लिखेंगे 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई से आज्ञा लेकर ये ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग कर देते हैं। त्याग कर देते हैं, ठीक। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां पे हम लोग क्या देखें, तो राजगिरी जाते हैं, फिर राजगिरी से जाते हैं कहां पे, नालंदा पहुंचते हैं। तो बीच वाला सफर हम लोग छोड़ेंगे। हम लोग लिखेंगे नालंदा में इनकी मुलाकात, नालंदा में ये मुखलीपुत्र तिस से मिलते हैं। मुखलीपुत्र तिस से मुलाकात होती है और यहां 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। बाद में तिस से विवाद होने के बाद, तिस से विवाद हो जाता है और यहां से जुम्भिक ग्राम पहुंच जाते हैं। जुम्भिक या इसे जिझिक भी बोला जाता है, अभी ध्यान रखिएगा, जिझिक। ये कहां पड़ता है? मुजफ्फरनगर, बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। ये मुजफ्फरनगर जिला, बिहार। ये कहां पहुंचते हैं? जुम्भिक ग्राम के पास में पहुंच जाते हैं और वहीं पे इनका होता क्या है कि उसी जगह जुम्भिक ग्राम में ही बहता था नदी रिजुपालिका नदी। यहां लिख लेंगे जिझिक ग्राम के समीप पहुंच जाते हैं और यहां रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर
शाल वृक्ष के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्हें क्या क्या बोला गया? इन्हें जिन बोला गया। जिन, केओलिन, महावीर तथा निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ कहा गया। अभी ज्ञान का प्राप्त हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गृह त्यागने के 12 वर्षों के बाद। ज्ञान की प्राप्ति गृह त्यागने के 12 वर्षों के बाद होती है। 12 वर्षों की बात किया जाए तो इन्होंने कब घर छोड़ा था? 30 वर्ष की अवस्था में। तो ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 30 और 12 42 वर्ष में ये ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको, ये ध्यान रखिएगा। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 वर्ष की अवस्था में। और इनकी जो मृत्यु होती है, हम लोग लिखेंगे 72 वर्ष की अवस्था में। 72 वर्ष की अवस्था में 468 बीसी में पावापुरी अभी पड़ता है देवरिया जिले में अभी पड़ता है पावापुरी। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है कि महावीर स्वामी का एक सामान्य सा परिचय हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया। नग्न अवस्था में ही रहते थे। हमने बताया था कि उन्होंने स्वर्णरेखा नदी में स्नान किया और वहीं पे कपड़े इन्होंने त्याग दिए। तो नग्न अवस्था में हमेशा रहते थे और पावापुरी में इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती। अच्छा, इनका जो दामाद था जमाली, यही इनका प्रथम शिष्य बनता है। और महिलाओं की बात की जाए तो ये अंग का जो नरेश था, अंग महाजनपद हम लोग गए थे, उसका जो राजा था नरेश था ददीवाहन, उसकी पुत्री थी चंदना। ये इनकी पहली महिला शिष्य बनती है, ये ध्यान रखिएगा। तो उनकी पुत्री कौन थी? चंदना थी। यहां लिख लीजिएगा, थोड़ा सा 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, जिसे अपना शिष्य बनाया, वो था जमाली। तो हम लोग लिखेंगे जमाली इनका पहला शिष्य था। जमाली इनका पहला शिष्य था, पहला पुरुष शिष्य बना। जबकि अंग नरेश ददीवाहन की पुत्री चंदना पहली महिला शिष्य बनी। अब यहां पे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ज्ञान के प्रसार का जो क्षेत्र था इनका बड़ा था, ये बड़े स्तर पे ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। तो इन्होंने जो क्षेत्र का विभाजन पार्श्वनाथ ने किया था 4 क्षेत्रों में, उन्होंने उस क्षेत्रों को 11 भागों में बांट दिया। इसीलिए इनके समय में जो गण थे, गणों की संख्या होगी 11। हम लिखेंगे इनके समय में गणों की संख्या 11 होगी तथा गणधर भी कितने हो गए? गणधर भी 11 हो गए। इज दैट राइट? तो यहां तक हम लोगों ने समझा जैन धर्म के बारे में। अब हम लोग की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इनके जो शिक्षाएं क्या है, क्या इनके सिद्धांत थे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो कोशिश होगी कि एक नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म को समाप्त कर लें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। विश्वास बना करके रखिए, बेहतर होगा, बेस्ट होगा और सबसे बेस्ट होगा। तो फिर मिलते हैं।